हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 10वां चैप्टर, जो कि है संविधान का दर्शन। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था संविधान एक जीवन दस्तावेज। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संविधान का दर्शन। दोस्तों, आज हम करेंगे संविधान का दर्शन। तो अपनी कॉपी, किताब, पेन जो भी है उठा के बैठ जाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी, और अब की बार भी आने के पूरे 100% चांस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, संविधान एक राजनीतिक दर्शन क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना है हमें। देखिए, संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, तो ध्यान दीजिए। संविधान एक राजनीतिक दर्शन लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और शासन में जन भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोस्तों, हम कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन मतलब संविधान का राजनीतिक दर्शन मतलब लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। तो इन सब के अपने अपने अलग अलग मतलब है, जो कि आप नेक्स्ट बुक के चैप्टरों में पढ़ने वाले, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे जो चैप्टर है मैं कवर करूंगा दोस्तों पूरा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो वीडियो और चैनल सबको सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अब देखिए आगे, राष्ट्रीय पहचान से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय पहचान क्या होती है दोस्तों? देखिए, राष्ट्रीय पहचान का अर्थ है देश के नागरिकों का एकता, संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के आधार पर अपने देश के साथ भावनात्मक जुड़ाव। क्या, किस आधार पर? संस्कृति, एकता, परंपराओं और मूल्यों के आधार पर अपने देश के साथ भावनात्मक, इमोशनली कनेक्टिविटी से आप कहते हैं। ठीक है, भावनात्मक जुड़ाव। यह एक राष्ट्र के रूप में पहचान और गर्व की भावना को बढ़ावा देता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पहचान क्या होती है? एकता, संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों के आधार पर भावनात्मक जुड़ाव होता है। उसी को हम एक राष्ट्र के रूप में पहचान और गर्व की भावना को बढ़ावा भी देते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय का स्पष्टीकरण कीजिए। तो देखिए, पहले हम व्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ेंगे, उसका सामाजिक न्याय। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, संविधान व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं के अनुसार विचार करने, बोलने और काम करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते वह कानून के दायरे में रहे। आप कुछ भी करो, लेकिन वो कानून के दायरे में रहना चाहिए, कानून के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय क्या है? यह समानता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करता है। संविधान सामाजिक असमानताओं को दूर करने और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर जोर देता है। ठीक है, इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की भलाई के बीच संतुलन बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के अंदर क्या है दोस्तों? गैर भेदभाव सुनिश्चित करता है। संविधान सामाजिक असमानताओं को दूर करता है। ठीक है, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाता है, SC ST के लिए। ठीक है, और इन सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए, व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय का स्पष्टीकरण कीजिए, तो लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, संविधान की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको तो विशेषताएं बहुत सारी पता है संविधान की। ठीक है, शुरू से ही पढ़ रहे हो। देखो, लिखित व विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, आपको पता ही है, जिसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, संघीय ढांचा, शासन तंत्र विस्तृत रूप से शामिल होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10 मिनट की वीडियो होती है, पूरी देखा करो, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। आप व्यू आके देख लेते हो और चले जाते हो, उससे आपको क्या फायदा होगा? जब तक आप ये पढ़े होगे नहीं, उससे क्या फायदा? तो दोस्तों पढ़ो सारी चीजें, क्योंकि ये सारे जो भी टॉपिक है मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए दोस्तों मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखो और इसका पूरा लाभ उठाओ। ठीक है, आगे चलो। तो मैंने क्या बोला? लिखित और विस्तृत संविधान है। ठीक है, अब देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, यह सभी सरकारी संस्थाओं और नागरिकों के लिए सर्वोच्च कानून है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव। ठीक है, संघात्मक मतलब देखो, राज्य और केंद्र दो में बांटा गया, लेकिन केंद्र को शक्ति दी गई है, तो इसलिए हम बोलते हैं संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां देता है। ठीक है, आगे क्या है? मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, देखिए, संविधान नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनके कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये क्या है? कोई 4 विशेषताएं हैं संविधान की। अगर आए तो बिल्कुल इस तरीके से लिख देना अपने दिमाग से। ठीक है, बना के। अगर ये सारी चीजें एकदम पॉइंट याद ना रहे, तो ऐसे मतलब सिर्फ पॉइंट याद भी रहेगा, तो भी आप पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए,
अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो देखिए भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना पर आधारित है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। पहले देखिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है हमारा संविधान, ठीक है। स्वतंत्रता, विचार का, अभिव्यक्ति का, धर्म विश्वास की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान, ठीक है। समानता, सभी के लिए अवसरों की समानता और भेदभाव का निषेध करना, ये भी संविधान के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और बंधुता मतलब क्या, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि राजनीतिक दर्शन है संविधान का, ठीक है। संविधान इन आदर्शों के माध्यम से एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान की किन्हीं 3 आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। तो 3 आलोचना देखिए, लंबाई और जटिलता। जो हमारा भारतीय संविधान है विस्तृत, लंबा है बहुत और जटिल भी है थोड़ा सा। देखिए भारत संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, जो इसे समझने और लागू करने में थोड़ा कठिन बनाता है, ठीक है। मजबूत केंद्र, देखो राज्यों को राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करते हुए केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग, देखिए कुछ प्रावधानों का गलत उपयोग जैसे आपातकालीन शक्तियों आदि का। तो ये कुछ 3 पॉइंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, भारतीय संविधान की आलोचना कर सकते हैं कि लंबाई है, लंबाई में बहुत बड़ा है, जटिलता है और मजबूत केंद्र है, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग होता रहता है संविधान का। तो दोस्तों इन सब कारणों से हम क्या करते हैं, भारतीय राजनीति की आलोचना करते हैं दोस्तों। तो ये सारे चैप्टर जो है आपके खत्म होते हैं, फर्स्ट बुक पूरा जो है आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो है मैं सेकंड बुक की जो वीडियो है सारी लाऊंगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों एक अपना वैल्यूएबल कमेंट दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, ठीक है। और आपका 1 लाइक तो मेरा दिन बना देता है, ठीक है। तो लाइक जरूर करें वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पढ़ते रहिए दोस्तों अच्छे से। और स्ट्रेटेजी मतलब मान लो आप पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया तो दोस्तों जो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर, वो सारे जो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन सारे बेस्ट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं जो कि आपके पुराने प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं। 2021, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसके अंदर रखे हैं, ताकि आपके जो ये आने वाला एग्जाम है 2025 में एक भी एग्जाम छूटे ना और आपके अच्छे खासे मार्क्स आए दोस्तों इस एग्जाम के अंदर। मैं बस यही चाहता हूं कि आप अगर 1, 2, 4 जने भी देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो दोस्तों उससे मुझे सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी का तो भला हो रहा है। तो दोस्तों आप भी किसी न किसी का भला कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाइए, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाइए, शेयर कर दीजिए बस दोस्तों, ठीक है। ताकि ये जो भी मैं इसका बना रहा हूँ तो इसका लोगों को फायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली बुक की फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए बाय।